साउथ दिल्ली के बांध रोड पर खाली पड़े प्लॉट पर साउथ एमसीडी की तरफ से कूड़ेदान का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसकी लागत तकरीबन 90 लाख रुपए तय की गई है। बताते चले कि जनतंत्र टीवी से बातचीत करते हुए एसडीएमसी की डिप्टी चेयरपर्सन माया बिष्ट ने बताया कि बांध रोड पर 1000 गज का खाली प्लॉट है, जो कि ग्राम सभा की जमीन है। उसी पर कूड़े घर का निर्माण करवाया जा रहा है। तो अब हम आपको दिल्ली की वो तस्वीर दिखाएंगे जो आपको हैरान कर देगी। तो दिल्ली का नाम सुनते ही बड़ी बड़ी सड़कें और उन पर बने बड़े बड़े फुटओवर ब्रिजों की तस्वीरें जहन में कौंधने लगती हैं। लेकिन उसी दिल्ली की एक सड़क ऐसी भी है जहां हर रोज हजारों लोग अपनी जान को खतरे में डालने के लिए मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। देखिए कैसे ये लोग अपनी जान को खतरे में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग अपनी जान हथेली पर लेकर सड़क पार कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जनाब, ये इनकी मजबूरी है। ये उत्तर पूर्वी दिल्ली की मंडोली मेन रोड है और यहाँ हर रोज हजारों लोग अपनी जान की बाजी लगाकर यूं ही सड़क पार कर अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। कोई रुकने को राजी नहीं है, क्योंकि सड़क पर कोई फुटओवर ब्रिज नहीं बनाया गया है और मजबूरन लोग समय बचाने के चक्कर में इस सड़क को पार करते हैं और हादसों के शिकार हो जाते हैं। ये कौन सी सड़क लगती है? ये मंडोली रोड है। अच्छा, ये जो सड़क पार करते हो जान हथेली पे लेकर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यहाँ एक फुटवेयर चैनल बनना चाहिए, जो लोगों को आसानी रहे निकलने में, क्योंकि अभी यहाँ एक्सीडेंट हुआ था एक ट्रक के द्वारा। स्थानीय लोगों की माने तो क्षेत्रीय सांसद ने इस सड़क पर फुटओवर ब्रिज बनाने का वादा भी किया था, लेकिन वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। ये सड़क पार ये करते हैं, ना ट्रैफिक की कोई सुविधा है, ना निकलने की कोई सुविधा है, ना ब्रिज है, ना कुछ है। यहाँ पे इससे आने जाने वाले को खूब परेशानी, खूब एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। जो ब्रिज का बात अगर अभी तक कोई ब्रिज पूरा नहीं हुआ, ना तो कोई सांसद आया, ना कोई कुछ करने आया यहाँ तो कोई भी। और आने वाले को कोई दिक्कत होती है, निकलने में जाने में दिक्कत होती है। बस वाले भी रोकते हैं, नहीं ना कोई लोग वाहन रुकता, ना तो रुकती। इससे एक्सीडेंट बहुत होते हैं। इसी सड़क पर पिछले महीने एक तेज रफ्तार डीटीसी बस ने कई लोगों की जान ले ली थी, लेकिन प्रशासन और सरकार ने इस हादसे के बाद भी कोई सबक नहीं लिया। स्थानीय जनता की मांग है कि जल्द ही सड़क पर फुटओवर ब्रिज बनना चाहिए ताकि लोग हादसों का शिकार न हो। लेकिन इस बीच अब सवाल ये उठता है कि सरकार इस खौफनाक तस्वीर को आखिर नजरअंदाज क्यों कर रही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि यहाँ बात हजारों राहगीरों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और ये जिम्मेदारी सरकार की है। जनतंत्र टीवी के लिए रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। वहीं इस दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा पहुंचे। गाजीपुर बॉर्डर पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने किसानों का हाल जाना और उनसे बातचीत की और कहा कि जो कानून बनाए गए हैं और उन पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, वो चारों लोग पहले ही सरकार की आरती उतार चुके हैं और पहले से ही इस कानून का समर्थन कर चुके हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं पर इस कमेटी को नहीं मानते। देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, दोनों ही कानून जो बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, अब उनका औचित्य रह नहीं जाता। जो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर स्टे है, वो पहले से ही कानून देश में लागू हो चुका है। अब उसको स्टे करना ना करना को तो कोई औचित्य रह नहीं जाता। जो कमेटी बनाई है उन लोगों की बनाई है जिन 4 लोगों ने पहले ही जाकर इन कानूनों को कहा ये कानून अच्छे हैं। जो मान है, उन्होंने तो यहाँ तक कृषि मंत्री को जाके ज्ञापन दिया और कहा कि ये कानून जल्दी लागू होने चाहिए, हम इसके सपोर्ट में हैं। जो पद्मा जोशी हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इसमें एमएसपी होनी नहीं चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जरूरत ही क्या है, देश को नया चीज़ मिलनी चाहिए।
तो 5 महीने का बकाया वेतन न मिलने से नाराज दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी कल सिविक सेंटर से सचिवालय तक पैदल जुलूस निकालेंगे। कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि हमारी समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए। कर्मचारी संगठन के लोगों ने साफ कह दिया है कि अब की बार लड़ाई आर या पार की है और यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल जाता। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों का असंतोष बढ़ता जा रहा है। अगर आप सिविक सेंटर में घूमेंगे तो आप इस तरह के सैकड़ों होर्डिंग, बैनर, पोस्टर्स लगे हुए पाएंगे जिसमें कर्मचारी यहाँ के जो हैं वो नाराज हैं सरकार से और वो अपना डिमांड इन बाकायदा इन होर्डिंग, बैनर, पोस्टरों के माध्यम से कर रहे हैं। ये तमाम वो कर्मचारी हैं जो एकजुट हो गए हैं और इनका कहना है कि एमसीडी के जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे ABCD ग्रुप, सभी ग्रुपों के लोग हैं और जो पेंशनर हैं उनकी लड़ाई अभी लड़ रहे हैं। आपकी अब डिमांड क्या है? आपको क्या लगता है अब क्या अगला कदम आपका होने वाला है? अगला कदम तो यही है कि कल हमारा पैदल मार्च है और जो हमारी मुख्य मांगे हैं वो पिछले 6 महीने से जो हमें वेतन नहीं दिया गया है और 7 महीने से जो पेंशन नहीं दिया है उसकी मांग है कि सरकार हम लोगों से काम लगातार ले रही है लेकिन हमारा मेहनताना नहीं दे रही है। हम सभी वेतनभोगी लोग हैं और इसीलिए नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं, ABCD, सारे कैडर के, सारे विभाग के लोग इस कन्फेडरेशन में शामिल हैं। कि आपको क्या लग रहा है कि कौन नहीं आपका पैसा दे रहा है? केजरीवाल सरकार कह रही है कि MCD को देना चाहिए, MCD कह रही है कि वो हमें पैसा नहीं दे रहे हैं। सर ये राजनीति हो रही है। आम आदमी वाला उसका MCD वालों का नाम लेता है और MCD कहती है कि दिल्ली सरकार देगी, लेकिन इन दोनों की राजनीति के कारण हम लोग सब पिसे हुए हैं और हम खाना पीना से मजबूर हो गए हैं कि घर में खाने के लिए दाने हैं, आटा ना दाल है, घर का बुरा हाल है और हम अपने बुजुर्गों को नहीं देखते, हम कहाँ करें बताओ। सब क्या आपको लगता है क्या इसमें पॉलिटिक्स हो रही है कि वास्तव में कोई क्राइसिस है? देखिए, अब क्राइसिस है कि नहीं है या बनाई गई है ये हमें नहीं मालूम। हम निगम कर्मचारी हैं और हमने निगम से अपना पैसा डिमांड करना है। हम निगम से पैसा डिमांड कर रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ MCD एम्प्लॉय यूनियन, जिसका कि मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, वो 41 अलग अलग एसोसिएशन से मिलकर बना है और वो जो लड़ाई लड़ रही है उसके अंदर जो लड़ाई है वो लड़ाई तभी बंद होगी जब हम कोई सोल्यूशन प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो कसमकस है उसका खामियाजा MCD के वर्कर्स भुगत रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी कमर कस लिया है और अब ये तब तक इस लड़ाई को कम नहीं करेंगे, धीमा नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं जब तक ये अपनी पूरी मांगे मनवा नहीं लेते। कैमरामैन सुनील चौधरी के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र TV, दिल्ली। वहीं बुराड़ी के नत्थुपुरा बस स्टैंड पर एक लूट की घटना हुई। महिला के मुताबिक उसको सम्मोहित कर उसका सारा सामान लूट लिया गया। दरअसल बुराड़ी के नत्थु कॉलोनी में रहने वाली पूनम अग्रवाल नत्थुपुरा बस स्टैंड पर पहुंची थी। तभी कुछ लड़कों ने उससे हरियाणा जाने के लिए बस का रास्ता पूछा। महिला का कहना है कि उसने उन्हें बताया कि यहाँ से हरियाणा की बस नहीं जाती, आप कहीं दूसरी जगह पता कर लें। महिला ने कहा कि वो उस वक्त पूरी बात समझ नहीं पाई और उसके साथ ही ऑटो में बैठ गई। उन लड़कों ने उससे कान, नाक के गहने, अंगूठी वगैरह उतरवा लिए और उसके पर्स में मौजूद पैसे भी ले लिए और उसके पर्स में कंकड़ पत्थर डाल दिए। इसके बाद महिला ने सूचना पुलिस को दी। बुराड़ी थाना पुलिस चोरी का मामला दर्ज कर आसपास के CCTV कैमरे खंगाल रही है। इस एरिया में ये पहला मामला नहीं है। इस तरह के सम्मोहन करके पैसे ले जाने की कई घटनाएं पहले भी हो चुकी है। फिलहाल ये मामला चोरी का है या सम्मोहन का, ये तो अलग विषय है। पुलिस भले ही इसे सम्मोहन ना माने, लेकिन इस तरह की घटनाएं दिल्ली में कई एरियाओं में लगातार होती जा रही है। मैं बैंक में जमा करूं, 1500 मेरे बैंक में थे। ये जो महिला है ये अपने घर से किसी काम के लिए संत नगर जा रही थी। वहाँ रास्ते में ही कुछ लड़के मिले और इनको सम्मोहित कर दिया। इनका कहना है कि उन्होंने इनको अपने वश में किया। क्या था ये पूरा मामला बताएं। उन्होंने ये बोले थे, क्या नाम है, दीदी मेरे को ना वहाँ जाना है हरियाणा में, मेरे को बस बता दो बस स्टैंड का। मैंने बोला भैया मेरे पास टाइम नहीं, यहाँ से तो हरियाणा की बस मिलते भी नहीं है और मुझे नहीं पता, मेरे को लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ। इतने में ये लोग पता नहीं क्या किया, बस स्टैंड के उधर थ्री व्हीलर आया, बिठाए। उसके बाद दोनों ने सामान मेरा उतरना चालू किया मेरे को बेहोशी में और संत नगर में मैं पाई। फिर इतना ही बोला, फिर मैं घर आ गई। फिर वहाँ पे गई थी थाने में, तो उन्होंने तो अभी तक कुछ आए नहीं। पैसे लेकर संत नगर पैसे जमा कराने थे, लेकिन नथुपुरा स्टैंड पर दो लड़के इनको मिले और इनको साथ अपने ऑटो में बिठाया और इनको यही नहीं मालूम चला कि वो इनके साथ क्या कर रहे हैं। उन्होंने इनको सम्मोहित कर लिया और इनके जो गहने थे और 1500 रुपये इनके पास से वो इनके जेब से निकाल लिए और इनके कानों के कुंडल और गहने जो इनके पास थे वो तमाम उतर चुके थे। इन्होंने पुलिस को भी कॉल की, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। फिलहाल आपको बता दें, बुराड़ी थाना पुलिस ने इस पूरे मामले को जो है दर्ज कर FIR दर्ज कर इस मामले में जो CCTV कैमरास लगे हुए हैं आरोपियों की ढूंढ शुरू कर दी है। जनतंत्र TV नथुपुरा।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।